नमस्कार दोस्तों। आज हम सब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में चर्चा करेंगे। यह आपका अपडेट दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट है 10/3/2023 का। जैसा कि आप सबको पता होगा, जल्द ही कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। इसमें हम उन सभी राज्यों को कवर किए हैं। चलिए हम सब शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले हम सब उत्तर प्रदेश को इसमें कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और इससे भी और जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यह जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। अब उत्तर प्रदेश की और हमसे बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है। अगर यहाँ पर हम विधान परिषद और विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 4 से 3 सीटें हैं। अगर वहीं लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में यहाँ पे 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। चलिए हम सब अगला देखते हैं। अगला राज्य आपका असम है। अब दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और ये भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अब यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और असम की राजधानी की बात करें तो दोस्तों असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है और राज्यसभा की सीटें 7 सीटें हैं असम में और लोकसभा की सीटें 14 सीटें हैं। और असम का गठन की बात करें तो असम का गठन जो हुआ था आपका दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। यह YSR कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और यहाँ के राज्यपाल यस अब्दुल नजीर हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1953 को हुआ था। और यहाँ पे विधान परिषद की सीटें 58 सीटें हैं और विधानसभा की 176 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसका गठन दोस्तों 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह जो है उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड बना था। चलिए हम सब नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है और इसका गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और यहाँ पे अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 147 सीटें हैं विधायकों की और यहाँ पे लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है और इसका गठन कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर यहाँ पे हम सब विधान परिषद सीटों की बात करें तो यहाँ पे 75 विधान परिषद की सीटें हैं और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 224 सीटें हैं और यहाँ राज्यसभा की सीटें 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला राज्य है केरल।
केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 140 विधानसभा सीट हैं और 9 राज्यसभा सीटें हैं और 20 लोकसभा सीटें हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है। अगर इसका हम सब गठन की बात करें तो यह पहले केंद्र शासित प्रदेश बना था। यह जो है 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। वह 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। यहाँ पे कुल 75 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और यहाँ पे अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 60 सीटें विधानसभा की हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है और इसका गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था। अगर यहाँ पे जिलों की बात करें तो यहाँ पे गुजरात में टोटल 33 जिले हैं और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 182 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगला है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। यह जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल है PS धरन पिल्लई। अब गोवा की राजधानी पणजी है और इसका गठन जो है 30 मई 1987 को हुआ था। और यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पे टोटल जिलों की अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 ही जिले हैं। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे अगर जिलों की बात करें तो रायपुर में छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिले हैं और यहाँ पे अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 91 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है और इसका गठन झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और यहाँ पे टोटल विधानसभा की 82 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पे टोटल झारखंड में 24 जिले हैं। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर यहाँ पे टोटल जिले जो हैं 38 हैं और यहाँ पे अगर सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटें 234 सीटें हैं और लोकसभा की 39 सीटें हैं और यहाँ पे राज्यसभा भी है तो यहाँ पे राज्यसभा की 18 सीटें हैं। अगला है तेलंगाना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
के चंद्रशेखर राव, और ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से आते हैं। और यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। और यहाँ पे जिले टोटल तेलंगाना में 33 जिले हैं। और यहाँ पे अगर हम विधान परिषद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 1 से 19 सीटें हैं और विधान परिषद भी यहाँ पे विधान परिषद की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगला है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। ये जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल है ला गणेशन। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है आपकी कोहिमा है। और इसका अगर गठन की बात करें तो नागालैंड की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। और यहाँ पर अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की भी एक ही सीटें हैं। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें जो हैं विधानसभा की 60 सीटें हैं। और यहाँ पे टोटल जिले जो हैं 12 जिले हैं। अगला है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। ये जो है आम आदमी पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 में हुआ था। यहाँ पे पंजाब में टोटल 23 जिले हैं। और यहाँ की अगर विधानसभा की हमसे बात करें तो विधानसभा में यहाँ पे 1 से 17 सीटें हैं। विधान परिषद यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें जो हैं 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। यह जो है सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसका गठन जो है दोस्तों आपका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। अगला है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये जो है जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार की राजधानी पटना है और इसका गठन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अभी अगर यहाँ पे हम सब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में यहाँ पे 75 सीटें हैं और विधान परिषद में विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं और यहाँ पे राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ये जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसका गठन दोस्तों 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। यहाँ पे जो है विधानसभा की 60 सीटें हैं और राज्यसभा और लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। यहाँ पे अगर हम सब जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पे 16 है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यह जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसका जो है गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ पे जो है विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की सीटें 230 हैं और यहाँ पे लोकसभा की जो है 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस।
महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। और यहाँ इसका गठन जो है 1 मई 1960 में हुआ था। और यहाँ पे अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की यहाँ पे 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। और अगर यहाँ पे जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पे 36 है। अगला है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। यह जो है मिजो नेशनल फ्रंट से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर कंपपति हरिबाबू। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसका गठन पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 21 जनवरी 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन फिर बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 20 फरवरी 1987 को दिया गया है। इसमें जिलों की अगर बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पे 11 है। और यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें, विधान परिषद नहीं है लेकिन विधान सभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या 1-1 है। अगला है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और ये जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री आपका कॉनराड संगमा है और राज्यपाल जो है फागू चौहान है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ पे टोटल अगर जिलों की हम सब बात करें तो जिलों की संख्या 11 है और इसका जो कि गठन 1 अप्रैल 1970 में हुआ था। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं और यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसका अगर हम लोग गठन की बात करें तो इसका गठन जो है 30 मार्च 1949 में हुआ था। यहाँ पे जो है विधानसभा की विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। विधानसभा की सीटें 200 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्षेत्रफल के मायने में सबसे बड़ा राज्य है आपका क्या राजस्थान। अगला है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS गोले और यह जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ इसका गठन जो है 16 मई 1975 में हुआ था। अगर यहाँ पे जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पे टोटल 4 जिले हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीटें 32 हैं और राज्यसभा लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 में हुआ था। अगर यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। और यहाँ पे टोटल जिलों की बात करें तो यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या 22 है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला भी है और इसका गठन दोस्तों 25 जनवरी 1971 के हुआ था। अगर यहाँ पे टोटल जिलों की बात करें तो टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे है 12 है। यहाँ विधानसभा की सीटें 68 हैं और राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगला है त्रिपुरा।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, ये जो है एनडीपीपी से आते हैं। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी है अगरतला, और इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 में हुआ था। और यहाँ पे टोटल जिलों की बात करें तो टोटल जिले जो है यहाँ पे 8 हैं। अब हम सब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। जो आपके केंद्र शासित, अभी तक हमने सभी राज्यों की बात की, राज्यों में जो भी राज्यपाल थे, आपके मुख्यमंत्री जो थे, सभी के बारे में हम सब चर्चा की हैं। अब लेकिन यहाँ से हम शुरू करते हैं आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में। भारत में कुल कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 आपके राज्य हैं, जिसमें आपका पहला आता है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दूसरा आपका है चंडीगढ़, तीसरा है दमन व दीव, दादर तथा नगर हवेली, अगला है लक्षद्वीप, इसके बाद फिर है पुदुचेरी, इसके बाद है दिल्ली, जो कि दिल्ली आपकी राजधानी क्षेत्र भी आता है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आपका हो गया लद्दाख। हम सबसे पहले समझते हैं अंडमान और निकोबार। यहाँ के उपराज्यपाल जो होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं जो आपके हैं एडमिरल DK जोशी। अगर यहाँ की हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे जिलों की संख्या, अगर जिलों की बात करें तो पूरे अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ था। अगला आपका है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रशासक हैं, यहाँ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1966 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है दमन व दीव और दादर तथा नगर हवेली। यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। अब इसकी अगर हम सब बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी दमन है। यह जो अस्तित्व में 2020 में आया, 26 जनवरी 2020 में। पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, लेकिन इसको विलय करके एक बनाया गया। अब इसको बना दिया गया दमन व दीव और दादर तथा नगर हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग थे। इसका गठन जो है, अब इसका गठन आप मान सकते हैं 26 जनवरी 2020 को। और यहाँ पे टोटल अगर जिलों की बात करें तो टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे है 3। अगला आपका आता है दिल्ली। दिल्ली जैसे कि आप सबको पता होगा, दिल्ली हमारी राजधानी भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अब दिल्ली की बात करो तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन अगर इसकी हम गठन की बात करें तो इसका स्थापना तो आपका 1857 में ही हो गया था, लेकिन फिर परिवर्तन होते होते जो अस्थायी आपका माना जाता है 1 फरवरी राज्य के तौर पर 1 फरवरी 1992 में हुआ था। यहाँ पे दिल्ली में टोटल जिलों की अगर हम बात करें तो 11 जिले हैं। अगला आपका है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू और कश्मीर की राजधानी आपकी है श्रीनगर, और यहाँ की 2 राजधानी होती है ग्रीष्म और शीतकालीन के, जैसे श्रीनगर हो गया और आपका जम्मू हो गया। जैसे आप सबको पता होगा जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन इसे हम सब यूटी बनाया गया। फिर यूटी, अगर हम इसकी गठन जम्मू कश्मीर यूटी का गठन की बात करें तो यह आपका 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। यहाँ टोटल जिलों की संख्या 20 है। और यहाँ पे अगर विधायकों की हम सब बात करें तो यहाँ विधानसभा की 1 से 14 सीटें हैं और लोकसभा राज्यसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगला आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ पे एक जिले हैं। अगला आपका आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। अब देखिए दोस्तों, आपका दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया, 2 ही जगह मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी जो आपका यूटी में कोई कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं।
इसको आप ध्यान दीजिएगा। पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी है और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1954 में हुआ था। अगला आपका है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह है। जैसे कि आप सबको पता होगा लद्दाख भी जो है आपका जम्मू कश्मीर से ही अलग हुआ है, तो इसका भी गठन जो है 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। यहाँ पे टोटल लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। अब दोस्तों यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।